क्या मर्द और औरत बराबर हैं? शरई तौर पे देखा जाए तो मतलब वैसे भी अलग नहीं, और बराबरी के हवाले से बात। मतलब किस किस्म की बराबरी? मर्द मर्द है, औरत औरत है। औरत की अपनी खसूसियात हैं, उसकी अपनी एक इज्जत है, अपना एक मकाम है। औरत जो है ना वो मर्द के जो है ना वो पाबंद होनी चाहिए, क्योंकि मर्द से इजाजत ले। मतलब इस्लाम में पूरा मर्दों के हकूक भी हैं और औरतों के हकूक भी हैं। यकीनन एक है, लेकिन ये है कि हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके का माहौल है उस तरीके से हर इंसान अपनी इज्जत को देखता है। लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी औरत को जो है वो एक मर्द के बराबर तो नहीं समझा जाता ना। अगर चार दीवारी पे उनको कैद करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कैद किया हुआ है, वो अपनी इज्जत को महफूज रखते हैं। हाँ, अगर शरई तौर पे ये है कि घर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे निकल आए तो फिर भी पर्दे के साथ काम कर सकती है वो। आदम और हव्वा, हीर और रांझा, इनकी दास्तान तो सुनी ही होगी, लेकिन ये क्या, नए लोग, नई लॉजिक, फेमिनिज्म? आइए मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि मर्द और औरत बराबर हैं? नहीं। कैसे? इस्लाम पढ़ा है आपने? बिल्कुल, कितना पढ़ा है? जितना हर इंसान को पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए हर इंसान को? आपके अपने माशरती जितने भी हुकूक हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपके इस्लामी, आपको मालूम होने चाहिए, हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। कुरान पढ़ा है तर्जुमे के साथ, हदीसें पढ़ी हैं। देखिए अल्लाह ताला ने ना एक निज़ाम बनाया है दुनिया का, जिसके तहत दुनिया चलती है, ठीक है। उस निज़ाम से हटकर अगर आप लोग जाएंगे तो दुनिया तितर बितर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने मर्द का दर्जा बुलंद रखा है औरत से। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत हकीर है या उसके साथ जुल्म करना चाहिए, उसे जूते की नोक पे बिठाना चाहिए, लेकिन कोई वजह है कि अल्लाह ताला ने मर्द का दर्जा हमें औरत से ऊपर रखा है, ठीक है। दुनिया में आप कहीं भी देख लें, ज़्यादातर जो बड़े लीडर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का रोल है, या घर के अंदर भी लीडरशिप का रोल किसको दिया गया? मर्द को दिया गया। बहुत कम ख़वातीन लीडर्स कामयाब हुई हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक एन एप्पल एंड ऑरेंज कैन नॉट बी सेम, ठीक है। औरत की अपनी खसूसियात हैं, उसकी अपनी एक इज़्ज़त है, अपना एक मकाम है, ठीक है। औरत माँ है, बहन है, बीवी है, ठीक है। मर्द का एक अपना दर्जा है। तो दोनों को मिक्स करना, हमारे यहाँ मसला ये है कि मर्द और औरत बराबर है, औरत का हुकूक नस्वा और ये और वो लेके वुमेन मार्च और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हाँ औरत मार्च मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, दिस इज़ ऑल बुलशिट। तो ये बताएं, जो मर्द औरत को चार दीवारी में बंद कर देते हैं, अगर वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने नहीं देते, उसे बाहर निकलने नहीं देते, नौकरी करने नहीं देते, उनके बारे में क्या कहेंगे? बात ये नहीं है नौकरी भी करे, पढ़ाई भी करे, सब कुछ करे, लेकिन अपने वक्त और हालात को देख के। ज़बरदस्ती कोई भी मर्द किसी औरत पे ना कर सकता है, ना कभी कर सकेगा, जो सीधी बात है। लेकिन मतलब ये औरत को अपने जो मकसद तरीक़ेकार है उसको देखते हुए, मिसाल के तौर पे अभी मियाँ बीवी हैं, ठीक है। अब अगर मियाँ कमा के उसके ख़र्चे जो जायज़ हैं वो पूरे कर रहा है, फिर तो उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं है ना। अब अगर उसका शौक़ हो तो क्या मतलब इजाज़त देनी चाहिए उसे? शौक़ वोक़ पे मेरे हिसाब से कोई इजाज़त नहीं है, जो सीधी और साफ बात है। अगर क्या नाम है, शौक़ से नौकरी करना, शौक़ से नहीं, जब ज़रूरत है तब, ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो सीधी और साफ बात है। मकसद ये, अगर कोई जैसे शौहर मर जाता है या मिसाल के तौर पे कोई ऐसी ज़रूरत है कि जो दोनों मिल के अगर पूरी कर सकते हैं तो नौकरी कर सकती है उस वक्त, लेकिन गैर ज़रूरी करना भी ठीक नहीं है ना, जो सीधी जो साफ बात है, जो अक्ल को समझ आती है। अब आपको ज़रूरत नहीं और आप ऐसी ही नौकरी करो और वो पैसे भी हैं और उन पैसों को आप बेफजूल ही खर्च करो, तो फ़ायदा क्या? समझ रही हैं बात? अच्छा, वो औरतें जो मर्द से अपने आप को ज़्यादा अफजल समझती हैं, उनके बारे में क्या कहती हैं? उनके बारे में ये कहता हूँ कि 90% माशरे को देखें कि जो अपने आप को अफजल समझती हैं वो किस तरह फिर घूमती रहती हैं सारी ज़िंदगी। मिसाल के तौर पे घूमने से मुराद ये, उनको यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। करने से मुराद ये है कि मतलब ये है कि अगर जो इस्लामी निज़ाम है उसको समझें, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो सब कुछ आसान होगा। बात यहाँ पे हम लोगों ने अपने बीच में ले आए हैं पैसों को। हर चीज़ पैसों से नहीं होती है। अगर हमारा जहन सिर्फ ये होगा कि हर काम दुनिया का पैसों से होता है तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे काम है जो पैसों के बगैर भी हो रहे हैं। वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बानिस्बत पैसों के। हाँ, पैसों से मतलब पैसों से हर पैसे को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, जो सीधी तो ज़िंदगी आसान होगी। अब हम अपनी ख्वाहिशों को इतना लंबा कर दें कि भाई हर चीज़ पैसों से होगी तो कभी भी बंदा पूरा नहीं होगा, मर जाएगा लेकिन पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। दुनिया में कोई भी ना औरत पूरी हो सकती है ना मर्द पूरा हो सकता है।
ये बताएं, मर्द और औरत बराबर हैं? नहीं, इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। आप शादीशुदा हैं तो ज़्यादा अच्छा आप बोल सकते हैं इसका अंदर। ये बताएं, ये जो आजकल औरत मार्च निकली है या एक फेमिनिज्म जैसा एक नया निज़ाम जो आ रहा है माशरे में, इस हवाले में इससे क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं, घर में बैठो काम करो अपना। नहीं, उनका तो स्लोगन ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसका हम क्या बता सकते हैं आप? तो ये बताएं, जो ख़वातीन ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हमें आज़ाद करो, औरत आज़ाद है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मैम देखें, ये है कि मैं आपको बताऊँ, औरत को हमने आज़ादी तो कह रहे हैं हम वर्बली कि आज़ाद होना चाहिए और आज़ादी है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। देखें पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे औरत जो है इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। चले जो अर्बन साइड है, कराची हो गया, लाहौर हो गया, जो बड़े सिटीज़ हैं, यकीनन वहाँ पे औरत को कुछ एक्स्ट्रा मतलब आज़ादी यकीनन दी गई, लेकिन रूरल एरियाज़ में अभी भी औरत को जो है वो एक मर्द के बराबर तो नहीं समझा जाता ना। एक चीज़ें होती हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन तक है, जो बुक किताबों तक है, वहाँ पे तो औरत को आज़ादी दी गई है। यकीनन अभी भी आप देखें, इवन दो कि हम अपने जो रूरल एरियाज़ में जाएंगे, वहाँ औरत बेचारी घर से निकल नहीं पा रही होती, वो घरों तक ही महदूद होती है। लेकिन इसका ये हम हरगिज़ मकसद नहीं है कि औरत को एक लिमिट्स बाउंड्रीज दी गई हैं, ये वहाँ तक तो एटलीस्ट होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारने का उसको हक होना चाहिए, तालीम का हक देना चाहिए। बाकी अब ऐसा नहीं कि, लेकिन ये है नहीं प्रैक्टिकली इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है 100% तो नहीं है। अभी भी औरत बेचारी मजलूम हमारे है। पाकिस्तान में क्या आपको लगता है कि औरत को ज़्यादा दबाया जाता है बानिस्बत और ममालिक के? मैम पाकिस्तान में एग्जैक्टली मैं बाहर तो नहीं गया, अब्रॉड तो नहीं गया, लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो अभी भी देखें औरत को तो यकीनन मर्द के बराबर तो नहीं समझा जाता ना। बातों तक तो ठीक है भाई, अब दो बंदा है मीडिया के सामने कहेगा कि औरत बराबर है मर्द के और उनको इतने हकूक़ हैं, लेकिन लॉजिकली उसको कहाँ दिया? क्या औरत को बराबरी देनी चाहिए? यकीनन देनी चाहिए। ये हमारा मज़हब भी कह रहा होता है और हमारा दीन भी यही कह रहा है कि औरत को आज़ादी बाउंड्रीज़ हैं, प्रिस्क्राइब बाउंड्रीज़ के अंदर बिल्कुल देनी चाहिए उनको। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो यकीनन औरत को प्रोवाइड की जाए, जैसे तालीम वो पढ़ने लिखने की ख्वाहिशमंद है, नौकरी करने की ख्वाहिशमंद है, तो उसको इजाज़त देनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तभी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। औरत को अगर इस तरह की बुनियादी जो बेसिक फैसिलिटी दुनिया में जो भी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एटलीस्ट ये चीज़ है। देखें वो अब कोई भी चीज़ जो है हद से ज़्यादा जाएगी तो वो यकीनन नुकसानकारी होती है, कोई भी चीज़ जो होगी तो लेकिन जो बुनियादी जो हुकूक़ हैं यकीन मिलने चाहिए, जो अभी भी पाकिस्तान में सप्रेस किए जाते हैं बहुत से इलाकों में। अर्बन साइड को छोड़ के अगर बलूचिस्तान रिमोट में चले जाएँ या जो पंजाब के जो रिमोट एरियाज़ हैं, इवन सिंध के जो रिमोट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे भी औरत को अभी कहाँ मेरे ख्याल से उनको जॉब करने की इजाज़त नहीं है अभी तक। स्कूलिंग उनकी जो है प्राइमरी मैट्रिक से ज़्यादा उनको तालीम की इजाज़त नहीं दी जाती, तो डेफिनेटली ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मर्द और औरत बराबर हैं? शरई तौर पे देखा जाए तो मतलब वैसे भी अलग नहीं, और साइंस के तौर पे भी देखा जाए तो ह्यूमन सिस्टम तो अलग ही होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज जो माशरती निज़ाम चल रहा है, तालीम में तो एक दूसरे की पशाना पशाना चल रहे हैं। अच्छा, ये जो कुछ ख़वातीन हैं जो फेमिनिज्म के हवाले से बात करती हैं कि औरत को आज़ादी दो, औरत की जो मर्जी दिल चाहे वो कर सकती है, वो किसी की भी पाबंद नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम बनाया है, वो औरत जो है ना वो मर्द के जो है ना वो पाबंद होनी चाहिए, क्योंकि मर्द से इजाज़त ले। अगर उसका आदमी कहता है कि वो जॉब पर जाए तो ठीक है, वो जा सकती है। अगर उसके आदमी की मतलब वो नहीं है, क्या ना मतलब इजाज़त नहीं, तो उसको जाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर शरई तौर पे ये है कि घर के हालात बहुत ज़्यादा बुरे निकल आएँ तो फिर भी पर्दे के साथ काम कर सकती है वो। अच्छा, मुझे बताएं, सदफ कंवल को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानता हूँ। उनकी अभी हाल ही में ही एक स्टेटमेंट आई है लिबरल्स के हवाले से, क्या आपने वो पढ़ी? लिबरल्स के हवाले से तो नहीं पढ़ी। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने शौहर का ख्याल रखती हूँ, वो क्या कपड़े पहनते हैं। हाँ, उन्होंने उसके बाद ये कहा था कि लिबरल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं फेमिनिज्म को सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, जो उन्होंने शौहर के हवाले से जो स्टेटमेंट दी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें एक बीवी का अच्छा फ़र्ज निभा रही है वो। लेकिन बात ये कि उन्होंने एंड में ये भी तो बोला था कि मर्द को चाहे पता हो या ना पता हो, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हर इंडिविजुअल के ऊपर होता है, ठीक है। मियाँ बीवी का जो भी रिश्ता होता है वो उन दोनों के ऊपर होता है कि हस्बैंड कितना ख्याल रखता है, उसको कितना पता है, बीवी उसका कितना ख्याल कर रही है, उसे क्या चीज़ें पता है। ये उनकी इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ है, उसमें ना घुसा जाए तो बेहतर है। नहीं, हम उनकी पर्सनल लाइफ पे तो चलें बात नहीं कर रहे, लेकिन एक अगर अमूमन अगर हम एक जनरली इस चीज़ को अगर बात करें तो उस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? हाँ सही है, ठीक है। हस्बैंड्स देखें, जो हस्बैंड्स होते हैं, शौहर होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती घर की। सही है, ख़वातीन घर हैंडल कर रही होती हैं, ज़्यादा चीज़ें घर की ख़वातीन को पता होती हैं, बाहर की चीज़ें मर्द को पता होती हैं। लेकिन अगर औरत का आप ख्याल ना रखें, उसकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी ना करे, तो इसका मतलब ये कि आप अपने घर में एक मेड लेकर आएँ। स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि वो मेरा ख्याल नहीं रखता। उसने कहा उसको मेरा पता हो ना पता हो, इट्स ओके, इट्स अप टू हर। उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, हो सकता है आपको फ़र्क पड़े या किसी और को पड़े, ठीक है ना। उनको फ़र्क नहीं पड़ा तो भाई आप लोगों को क्या तकलीफ़ है?
अच्छा ये बताएं, मर्द और औरत में कोई फ़र्क है? फ़र्क है। बराबरी के हवाले से बात करें। मतलब किस किस्म की बराबरी? मर्द मर्द है, औरत औरत है। नहीं, जैसे अभी कुछ नया निज़ाम चल गया है, फेमिनिज्म आ गया है, लोग कहते हैं, मतलब लड़कियों का एक नई जो जनरेशन है उनका ये कहना है कि भाई हम मर्द का काम क्यों करें, हम अपने काम करें और मर्द अपना काम खुद करे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इस बारे में मैं यही कहता हूँ, दीन को सीखें, दीन को समझें और दीन की जो तालीमात है उस पर पूरा अमल करने की कोशिश करें, तो आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जो सीधी और साफ बात है, ठीक है। फ़ज़ाइल अमाल पढ़ें, सही है, अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, उसमें मतलब इस्लाम में पूरा मर्दों के हकूक़ भी हैं और औरतों के हकूक़ भी हैं, एक एक चीज़ समझ आ जाती है। अच्छा ये बताएं कि मर्द औरत में कोई फ़र्क है बराबरी के हवाले से? हाँ क्या है, औरतें ज़्यादा मेहनत कर रही हैं आजकल, तो और क्या है मर्दों के अलावा। मतलब ये जो मर्द हैं जो अपनी औरत को 4 दीवारी में महदूद कर देते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो सही बात है, अच्छी बात है, मगर लेकिन ये है कि अब इंसान मजबूरी के तौर पर निकलना ही पड़ता है, करते रहते हैं, करना चाहिए। वो जो मतलब जो औरतें, जो लड़कियां जो ख्वाहिश रखती हैं कि वो पढ़े लिखें, आगे एक मुकाम हासिल करें माशरे में, और उनके घर के मर्द उनको रोक देते हैं, तो क्या ये ठीक है आपकी नज़र में? वो ठीक तो नहीं है, मगर हर किसी की अपनी जहनियत होती है, माहौल के हिसाब से कोई ना चाहता हो भेजना, ना चाहता हो तो वो अलग बात है, मगर आजकल तो कर ही रहे हैं सब। अगर किसी की ख्वाहिश है और उसके घर वाले नहीं चाहते, तो आपका कहने का मकसद ये है कि आप उसकी ख्वाहिश को दबा दें? नहीं, फिर उनकी मर्जी के हिसाब से चलना चाहिए, वरना फिर वो घरों में आपस में झगड़े ही होते और क्या होता है। जो औरतें ये कहती हैं कि भाई अपना खाना खुद गर्म करो, हम तुम्हारा खाना क्यों गर्म करें, या हम तुम्हारा काम क्यों करें, हम अपने काम करेंगे तुम अपने काम करो, तो उन औरतों के बारे में आप क्या कहती हैं? नहीं, करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। खैर हम लोग तो करते हुए आए हैं, अब माहौल का हिसाब है, जिनका जैसा माहौल, ये बात है। अच्छा मुझे बताएं कि ये मर्द और औरत एक हैं, बराबर हैं, कोई फ़र्क है इनमें? यकीनन एक है, लेकिन ये है कि हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे कि नॉर्मली अगर सब चीज़ें मिलाएंगे क्यूमुलेटिवली तो एक ही है, लेकिन ज़ाहिर है जैसे फिज़िकली मर्द को स्ट्रांग बनाया गया है, तो मतलब अगर किसी रेसलिंग है कोई मुकाबला है, ऑब्वियसली कोई औरत का मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन औरत में अल्लाह ताला ने ऐसी कैपेबिलिटीज़ रखी हैं, उनमें इतनी स्टेमिना रखी है, यानी कि पेशेंस देखें तो औरत में ज़्यादा कंपेरेटिवली मर्द है, तो टोटली मतलब मिलाएंगे तो मेरे ख्याल से बराबरी होंगे यकीनन, और इस्लाम भी ये कह रहा है कि औरत और मर्द बराबर ही हैं। अच्छा चलें, आप सदफ कवल को जानते हैं? उनका ये स्टेटमेंट है, उनका ये कहना है कि आप मर्द की हर चीज़ औरत को मालूम होनी चाहिए, लेकिन औरत का कुछ मर्द को मालूम हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कोई बात नहीं है। तो क्या आपकी नज़र में ठीक है ये बात? बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब मर्द को भी ख्याल होना चाहिए ना अपनी औरत का? जाहिर सी बात है, औरत के भी हकूक होते हैं जो करने पर लाजिम है मर्द के लिए। अच्छा मुझे बताएं, सदफ कवल को जानती हैं आप? अच्छा उनकी ये स्टेटमेंट है कि औरत को मर्द का सारा काम करना चाहिए, उसको सब कुछ पता होना चाहिए अपने मर्द के बारे में, जो मतलब आई मीन टू से शौहर, और शौहर को औरत के बारे में कुछ पता नहीं चाहिए, मतलब बीवी। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है आपकी नज़र में? मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ। नहीं, लेकिन अगर कल को इंशाल्लाह आपकी शादी होगी, तो अगर आपका नहीं, वो तो टाइम है, लेकिन अगर जैसे आप अपनी मर्द के हर काम करें और वो आपका कोई काम नहीं करे, वो बोले यार ठीक है काम कर रहे करते रहे, तो क्या ये ठीक है? नहीं, करना चाहिए, उसको ख्याल होना चाहिए ना आपकी चीज़ों का। जी। अच्छा मुझे बताएं, जैसे अर्बन एरियाज़ में औरत को 4 दीवारी तक महदूद कर दिया जाता है, क्या ये ठीक है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये कहीं भी नहीं आया कि औरत को 4 दीवारी में महदूद करके रखा जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ जो हज़रत खदीजा, वो भी कारोबार करती थी, ठीक है। औरत को बाहर जाने से किसी ने मना नहीं किया, हाँ बापर्दा होके शरई पर्दे के साथ बाहर जाए, कोई उसमें पाबंदी नहीं है, ठीक है। आजकल शरई पर्दा करना मैं समझ सकता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत सारी ख़वातीन कर भी रही हैं, लेकिन औरत अपनी हदूद में रह के तमीज़ के कपड़े पहन के बाहर जाए, काम करे, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। जो लोग औरत पे जुल्म करते हैं, 4 दीवारी में बंद करके रखते हैं, वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द सिर्फ सही है या औरत सिर्फ सही है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन में रह के काम करेंगे तो कोई मसले नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे मसला ये, यहाँ एक्सट्रीम्स हैं, एक मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक वो हैं क्या कहते हैं उनको, फेमिनिज्म नहीं, वो बर्गर जो होते हैं लिबरल्स, ठीक है, वो बीच वाली चीज़ ख़त्म। वो मर्द जो औरत को 4 दीवारी में महदूद कर देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके का माहौल है उस तरीके से हर इंसान अपनी इज्जत को देखता है।
जाहिर सी बात है, इज्जत के हिसाब से इंसान अगर चार दीवारी पे उनको कैद करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कैद किया हुआ है, वो अपनी इज्जत को महफूज रखते हैं। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब जब बाहर निकलेंगी, बाहर का माहौल जैसा होगा उस तरीके से माहौल में जाहिर सी बात है अच्छे से अच्छा रंग जाता है, हर तरीके से वो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर मर्द अपने औरतों को घर में ही रखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये गलत नहीं है कि उनकी ख्वाहिशों को मारना, मतलब अगर कोई औरत ख्वाहिश रखती है कि वो पढ़े लिखे जॉब करे तो उसको चार दीवारी में बंद कर देना, ये क्या ये ठीक है आपकी नज़र में? देखें, पढ़ना लिखना वो अलग बात है, वो एजुकेशन हासिल करना वो तो एक जाहिर सी बात है, अपने हर बुरे वक्त में काम आती है वो चीज़, वो अपना ज़रूरी है हमारे लिए ना। पढ़ाई में जाहिर सी बात है, अगर स्कूल में हमारी सिक्योरिटी अगर अच्छी हो तो मतलब हर चीज़ की हमारे को सहूलत मिले तो हर बंदा हर अपनी बेटी को पढ़ा सकता है, हर औरत हर मर्द पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी ऐसी है, क्या करें, आजकल का माहौल ऐसा है, क्या बता सकते हैं, तो उस वजह से मुश्किल होता है पढ़ाना। अच्छा मुझे बताएं, एक हमारी बहुत मशहूर सेलिब्रिटी हैं, खातून हैं, उन्होंने ये कहा है, सदफ कंवल साहिबा, औरत को मर्द का सब कुछ पता होना चाहिए लेकिन मर्द को औरत का पता हो या ना पता हो कोई मायने नहीं रखता। क्या ये बात ठीक है? सही तौर पे मौलाना साहब ने भी जो है ना, हजरत जो हमारे जो मौलाना है, हमारे जो आलिम है, उन्होंने ये सदफ के इस कमेंट को भी गलत कहा था, क्योंकि उन्होंने गलत कहा है। क्योंकि औरत जो है ना वो असल में ना नाकिसुल अकल है। अल्लाह ताला ने मर्द को जो है ना वो नबूवत जो है ना, नबूवत हमेशा मर्द को दी है, औरत को नहीं दी। इसी वजह से जो है ना, क्या नाम है, अपना थोड़ा सा डिफरेंस है, और जो हमने डिफरेंस नहीं रखा वो अल्लाह ताला ने रखा है, वो डिफरेंस अल्लाह ने रखा है। तो सदफ का जो कमेंट था वो इस हवाले से थोड़ा गलत था। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि भाई मर्द जो है वो औरत का ख्याल रखे, औरत जो है वो मर्द का ख्याल रखे, और इसी तरह जिंदगी की गाड़ी चलती है। मतलब औरत को जो है ना, मतलब काम धंधा करने से मना करते हैं लेकिन खुद भी नहीं करते, उस वजह से जो है ना वो शरई तौर पे गलत हो जाता है। अगर वो काम करने के काबिल नहीं है, मतलब घर में काम नहीं कर सकता, घर का पूरा नहीं कर सकता, तो औरत अगर काम पे निकलती भी है तो भरोसे के साथ अपनी निकाह में, मतलब उस मर्द को रखा हुआ है उस हिसाब से पर्दे के साथ काम कर सकती है। तिजारत तो हमारी हज़रत खदीजा ने भी की थी, तिजारत का मना नहीं है, लेकिन वो पर्दे के साथ, वो उस मर्द से निकाह किया है उसके साथ, उसकी इजाज़त के साथ तो करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तिजारत, अच्छा, ये जो अब नया एक कानून आ गया है, एक नई लॉजिक आ गई, कानून तो नहीं खैर कह सकते, एक नया दौर कह लें, एक नया निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है कि औरत माँ है, बेटी है, तब तक तो वो मर्द का काम कर रही है, ठीक है, लेकिन बीवी जैसी बनती है तो उसका ये हो जाता है कि भाई मैं क्यों खाना गर्म करूँ, मैं क्यों पानी पिलाऊँ, उसके पास भी हाथ है, उसके पास भी पाँव है, वो अपना काम खुद कर सकता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? औरत जो है ना वो असल में ना शोहर की खिदमत के लिए बनाई गई है। अल्लाह ताला ने औरत को जो है ना वो आदमी की खिदमत के लिए पैदा किया है। जब वो बच्चा होता है तो उसके लिए बहन होती है, जब वो बच्चा होता है तो उसके लिए माँ होती है, फिर बहन भी उसकी खिदमत करती है, फिर उसकी बीवी बन जाती है, वो उसकी खिदमत करती है। मतलब जो ज़्यादातर खिदमत का जो वो ज़ुम्मा सौंपा है ना, वो अल्लाह ताला ने औरत को जो है ना वो मर्द की खिदमत के लिए पैदा किया है, मर्द के लिए सुकून के लिए पैदा किया है। इस वजह से जो है ना वो अल्लाह ताला ने औरत को तख्लीक किया है। और दूसरी बात, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कि औरत से जो औलाद जनी जाती है, औलाद का काम भी उसका है, तो उसकी तो पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। लोग चांद पर जा रहे हैं और हम मर्द और औरत के फर्क में ही रह गए। आइए इस फर्क को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।